हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MS यूट्यूब स्टडी पर। तो इस वीडियो में फाइनली हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रश्नावली 8वीं का क्वेश्चन नंबर 3। और इसके पहले के क्वेश्चन मैं पहले के वीडियोज में दे चुका हूं। तो आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और उन प्रश्नों के वीडियोज को देख लीजिए, तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके पहले की प्रश्नावली 8A 8A मैं पहले के वीडियोज में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट पर सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर और देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8वीं का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपनी टॉपिक पर। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, इसे आप लोग रीड कर लीजिए कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और कौन असत्य हैं। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इनके हमें कारण भी देने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, जो हमें दिया है कि sin A + B बराबर sin A + sin B है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है वो तो इसका आंसर आ रहा है असत्य, लेकिन उसमें पूछा गया है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा A बराबर है वो है 30 डिग्री और B बराबर 60 डिग्री। तब हम इसे देखेंगे कि sin A + B बराबर sin A + sin B के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे माना A बराबर 60 डिग्री तथा B बराबर A बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और B बराबर 60 डिग्री। ठीक है, B बराबर 60 डिग्री। तो अब जो हमें क्वेश्चन दिया है कि sin A + B बराबर sin A + sin B, तो इसे हम इसमें A और B के मान रख देंगे जो कि हमारे पास हमने मान लिए हैं इसे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो A हमारे पास कुछ हो जाएगा sin A। देखो A का मान कितना है 30 डिग्री, तो हम 30 रख देते हैं। 30 डिग्री + B, यहाँ ये पूछा है B, तो B का मान कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कोष्टक बांधा और इसे हमें सिद्ध करना है बराबर इसके sin A + sin B के। तो ये हमारा होगा A बराबर 30 डिग्री, तो sin 30 + sin 60। अब इसके लिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और +60 बराबर 90 के। ठीक है, तो ये हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री बराबर, देखो 30 + 60 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया दोस्तों। और sin 30 और sin 60। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को उसको लर्न करनी है। तो अगर आप लोगों ने लर्न कर ली है तो आप लोगों को आ जाएगा, और नहीं लर्न की है तो मैं आप लोगों को अभी भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में कि आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। तो देखो ए है हमारी त्रिकोणमिति की सारणी, तो इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। और इसकी जो मैंने वो है इसमें ट्रिक, वो मैंने इसकी वीडियो में बता दी थी पिछले। तो अगर आपने नहीं देखी है वो ट्रिक तो आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने फेयर पर लिख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को इस लेसन में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये है टेबल sin 30 डिग्री, देखो ये है
ये देखो ये है 1/2, ठीक है। तो हमने इस प्रकार लिख लिया 1/, यहाँ पर ये 2। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है? तो ये देखो sin 60 की वैल्यू है √3/2। आई होप आप लोगों को दिखा रही होगी। तो इसे हम रख लेते हैं √3/2। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जो कि हमारा sin 90 की वैल्यू कितनी है आप लोग देख लीजिए, ये है 1, ठीक है। तो ये हमारा कुछ होगा इस तरह, 1 बराबर देखो 1/2, ये 1/2 है बराबर 1/2 प्लस √3/2। तो देखो ये हमारा आया है 1 के बराबर और एक आया है 1 प्लस √3/2 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू, जो कि बराबर नहीं है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि sin a + b बराबर sin a + sin b है या नहीं। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है हमारा असत्य, कि इसके बराबर नहीं है। sin a + b sin a + sin b के बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। और उसमें कहा था क्वेश्चन में कि कारण दीजिए, तो मैंने आप लोगों को कारण दे दिया है कि कोई भी sin a और b की वैल्यू अगर हम रखेंगे कोण की वैल्यू, तो ये sin a + sin b के बराबर नहीं होगी, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह असत्य है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग अब से समझ गए होंगे। तो इसमें हमें इतना ही सिद्ध करना था, तो मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो जो थीटा है उसमें अगर उसके मान में मतलब कोण में वृद्धि हो रही है तो उसके मान में भी वृद्धि होती है। तो यह तो आप लोगों को जो मैंने टेबल बताई है उसी में पता चल जाएगा कि होती है या नहीं होती है। तो चलिए हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं कि मान लो जैसे थीटा है, ये देखो टेबल, इसे मैं इसका लेता हूँ। ये देखो थीटा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है एक बार रीड कर लिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में ही वृद्धि होती है। तो इसने हमसे यह कहा है, तो यह असत्य या सत्य ये हमें बताना है और इसके कारण भी देना है। तो इसमें देखो थीटा ये 0 डिग्री हमारा है, ये देखो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। देखो तो 0 डिग्री में जो इसका मान था वो था 0, और 30 में देखो जहाँ से ही हमारा जो थीटा की वैल्यू बढ़ी तो ये हो गया 1/2, यानी 0 से 0.5, यानी जो 0 से अधिक है 1/2 हो गया। फिर ये हमारा हो गया 1/√2, क्या हो गया 1/√2। तो जो इसमें इसकी वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, और ये देखो 3/2, तो इसमें ये वैल्यू बढ़ गई और ये हमारा हो गया 1 के बराबर। तो इसमें जिस प्रकार ही हमारा थीटा का मान बढ़ रहा है उसी प्रकार हमारे थीटा का मान बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमारे जो इसके मान हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार इसमें थीटा बढ़ रहा है, मतलब थीटा मतलब कोण बढ़ रहा है। जैसे साइन 0 था, साइन 0 डिग्री था तो हमारा 0 था, और साइन 30 था तो 1/2 आ गया, यानी 0.5 यानी हाफ, तो मतलब 0 से अधिक हो गया। फिर 1/√2 आ गया जो कि और अधिक हो गया, फिर √3/2 आ गया जो कि और अधिक हो गया, और फिर हो गया 1 के बराबर, तो ये और अधिक हो गया, ठीक है। तो यही हमारा इसमें कहा है कि थीटा के साथ इसके कोण का मान भी बढ़ता है। तो यही हमारा सही है, सत्य है, यही हमारा इसका रीजन हो जाएगा। आई होप आप लोगों से समझ रहे होंगे। तो यार इसको हम सही से लिख लेते हैं, या तो पूरा पेज ले लेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है अच्छा, तो आप लोग यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए दोस्तों। तो हाँ हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आ गया सत्य आ गया ये, ठीक है, सत्य।
और जो इसका आंसर है यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका भी यहाँ पर हमने कर लिया पहले ही, ठीक है। तो इसका मैंने कारण दे दिया कि हाँ इसका थीटा का मान बढ़ रहा है, यानी कोण बढ़ रहा है, तो उस कोण के मान भी बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जो कि इसमें हम इसका है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो नहीं होती है, क्योंकि ये हमने आप लोगों को जब उसकी ट्रिक बताई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके लिए आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग उसे देखिए। तो इसमें हम बता देते हैं कि देखो कॉस का जो थीटा का मान है यानी 0 डिग्री, अगर वो 0 है तो इसका मान 1 है, ठीक है। और अगर इसका 30 ओवर होता है, मतलब थीटा अगर बढ़ता है, कोण बढ़ता है, तो इसका मान √3/2 हो जाएगा, जो कि 1 से कम हो जाएगा। फिर 45 है, फिर ऐसे इसका मान जो है वो कम हो रहा है, तो ये इसका हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है थीटा के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर जैसे हम मान लेते हैं, मतलब ये कह रहा है कि अगर साइन 60, जैसे मान लेते हैं कि साइन 30 है तो कॉस 30 भी इसके बराबर होगा। तो ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कुछ और होगी और साइन कॉस 60 की वैल्यू कुछ और होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा साइन 30 बराबर साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये √3/2, जो कि नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो ये हमारा जो है असत्य हो गया, ये हमारा असत्य हो गया दोस्तों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका भी, जो कि हमसे कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब इसका जो मान है, मतलब जब कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री लेंगे कोण, तो ये हमारा परिभाषित नहीं है। तो यह एकदम सत्य है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों के लिए टेबल बताई है उसके अकॉर्डिंग सही कह रहा है। देखो हम टेबल दिखा देते हैं। तो कॉट 0, तो कॉट देखो ये है देखो, तो ये क्या है, आप परिभाषित। तो यही इसमें बोला है कि आप मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा असत्य नहीं है दोस्तों। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है